इस समय हम दिल्ली वार्ड 77 तकिया काले खां में मौजूद हैं, जहां पर बिजली के खंभे पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग दह गई और आग की चपेट में झुग्गी बस्ती की कई झुग्गियां इस चपेट में आ गई हैं। भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बड़ी बात यह है किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे साथ झुग्गी बस्ती के जो प्रधान हैं वारिस मौजूद हैं। वारिस साहब से हम बात करेंगे आखिर ये जो आग लगी थी इसका जो कारण था वो क्या कारण था। वारिस जी, यहाँ जो आग लगी है इस आग की चपेट में कई झुग्गियाँ आ गई हैं, काफ़ी नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था ये खंबा है, इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था, चिंगारियाँ उठी और ऊपर पन्नी पड़ी थी, क्योंकि झुग्गी कच्चे है ना इलाका है ये, तो ऊपर पन्नी पड़ी थी, उसमें एकदम आग पकड़ ली और है ना पकड़ते पकड़ते एकदम इतना हो गया, धुआं धुआं हो गया। तो उसकी चपेट में कम से कम 6-7 झुग्गियाँ आ गई हैं। तो सबसे ज़्यादा दुख ये है कि यहाँ पे एक लड़की की शायद अगले महीने में शादी होने वाली थी, तो धीरे धीरे उन्होंने बेचारे कहीं से भी है ना मैनेज करके दहेज वगैरह इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा जल गया और उनके घर का सामान जितना था वो जल गया और जितनी भी है ना गली में सारे है ना घर के सामान जो भी था, जो पैसा भी उनके थोड़ा बहुत इकट्ठे थे वो भी जल गए। लेकिन अल्लाह का करम इतना है कि किसी भी तरीके का कोई हताहत नहीं, किसी भी कोई आग में झुलसा नहीं है। और हम वक्त रहते हुए हमने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पीछे गली से सारे लड़के छतों पे चढ़ा रखे थे जो ऊपर से पानी फेंक रहे थे। फिर पानी 5 ग्रेड वगैरह है ना बुलाई, तो बहुत मुश्किल से ये कंट्रोल हुआ था। अब हम चाहते हैं कि जिन लोगों का वारिस जी, क्या किसी का घायल होने की कोई खबर थी? नहीं, घायल तो कोई नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा कर्म है, घायल नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि एक लड़की की अगले महीने शादी होने वाली थी और बहुत गरीब लोग हैं वो, उनका सारा का सारा दहेज। वारिस जी, सबसे बड़ी बात यह है सरकार जिस तरह से दावे कर रही है बिजली के तारों को हटाया जाएगा, बिजली के तारों की वजह से घटनाएं लगातार होती रहती हैं, आग लगने की कई जगह से शिकायतें आती रहती हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, कई बार मैंने भी बिजली विभाग के लोगों से संपर्क किया है। हमारी जो तकिया काले खां बस्ती है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो लाइट बिजली का केबलों का बड़ा ख़राब है। कई घरों में से अंदर से उन्होंने पता नहीं क्या सिस्टम बिठा रखा है, पहले ना ऊपर से छतों पे डाल देते हैं वो तार, और अगर कोई अपनी झुग्गी ऊपर से बनाता है तो वो हटाते नहीं है, कहते हैं जी है ना इसी पे बना दो आप। तो अब मजबूर आदमी है जिसके बच्चे की शादी हुई है। बड़ा सवाल यह है कितने सालों से यहाँ झुग्गियाँ जो हैं, ये झुग्गियाँ में जो बसावट है कितने साल हो गए? देखिए, लगभग है ना जहाँ तक मेरी नॉलेज में है सन 47 से पहले ही है ना हमारे धोबी घाट वगैरह यहाँ सारी झुग्गियाँ थी, और लगभग ये वहीं से उसी टाइम से पहले थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो क्या किसी इलाके के किसी नेता ने यहाँ का दौरा किया है? देखिए, हर तरीके का हर पार्टी का यहाँ पे नेता आता है और अपने अपने वोट बैंक तलाश करके चला जाता है। मैं समझता हूँ जो विकास है ना होना चाहिए था, क्योंकि ये जो झुग्गियाँ हैं वो कनॉट पैलेस और दिल्ली 6 के बीच में है, तो इसका बहुत अच्छे तरीके से विकास होना चाहिए था, वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा सवाल है। वोट मांगने नेता आते हैं, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता है तो झुग्गी बस्तियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा जाता। एक बड़ा हादसा इसी तरह तकिया काले खां में देखने को मिला है, जहां आग लगने से खंबे में शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी है, जिसकी वजह से कई झुग्गियां आग की चपेट में आ गई हैं। मेरी बच्ची का सब दहेज वहेज रखा था, शॉर्ट सर्किट हुआ था बिजली से खंबे पे, उससे आग लगी थी। सारा सामान दहेज का सारा सब चीज़ जल के खाक हो गई। समीना जी, इसमें किसी की घायल होने की तो कोई सूचना नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, किसी को जान की कोई वो नहीं है, माल सब चला गया जितना भी था ये सब। और बराबर में वो है घर, वो भी जल गया है। उनका कम थोड़ा हुआ है नुकसान, अपना कुछ ज़्यादा हुआ है। अपने कुछ भाई के कैश पैसे थे, बाइक वाइक लाने के लिए जोड़ रखे थे, थोड़े भाई ने अपने भी रख रखे थे, बाकी सब कुछ नया सामान था। इनका सारा दहेज का सामान नया, 2 अलमारी, एक लकड़ी की अलमारी, डबल बेड और वॉशिंग मशीन, ये सब पूरा सब तहस महस हो गया, सब जल गया।